कि वहां आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले, वहां आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहां भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहां भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ भी है वहां भी है। हज़रात अब आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ ये माइक उस खतीब के हवाले करने जा रहा हूं जो खतीब अगर सदाकत पर बोल दे तो सिद्दीक़ अकबर की याद आ जाए, अगर इंसाफ पर बोल दे तो तेग़े उमर की याद आ जाए, अगर सखावत पर बोल दे तो उस्माने गनी की याद आ जाए, अगर शुजाअत पर बोल दे तो मौला अली की याद आ जाए, अगर शहादत पर बोल दे तो मौला हुसैन की याद आ जाए, अगर सब्र पर बोल दे तो करबला वालों की याद आ जाए, अगर इश्क पर बोल दे तो आला हजरत फाजिले बरेलवी की याद आ जाए, अगर तक़वे पर बोल दे तो वक्त के ताजु शरिया की याद आ जाए। उस अजीम खतीब को दुनिया खतीब अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके अहले सुन्नत, मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा इर्तज़ा कमाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली व नूरानी के नाम से जानती और पहचानती है। आइए पूरा मजमा दिल जमाई के साथ हजरत का इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा इर्तज़ा कमाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत के मर्तबा है बड़ा मदीने का, छेड़िए तस्करा मदीने का। कहाँ 1000 कहाँ 72, इतना बड़ा फर्क आया कैसे? तो वो फर्क आने की बड़ी वजह ये थी कि रास्ते में जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि इनके साथ जाने में दावतें नहीं मिलेंगी बल्कि मुसीबतों का एक ख़जाना हम लोगों के हाथ आएगा, तो जो सिर्फ सहूलत के लिए साथ चल रहे थे इमाम हुसैन के वो किनारे हो गए, और जो दीन पाक की हिफाजत के लिए साथ चल रहे थे इमाम हुसैन के वो सब करबला पहुंच गए। हज़रात मोहतरम, जिन्हें जाना था अल्लाह पाक उन सबों को कामयाब करे, उन सबों की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जाने वालों में जो लोग बीमार थे मौला करीम उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, जो लोग तशरीफ़ फरमा हैं अल्लाह पाक इन सबों की ज़िंदगी में बरकतों का नुज़ूल फरमा। अगर आप लोगों को भी जाना है तो जा सकते हैं। चचा जा रहे हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे आ रहे हैं तो जाना है तो जाइए। मैं अभी फ़िलवक्त हिंदुस्तान में यूट्यूब का ज़माना है, अभी आप सर्च कर सकते हैं। मैं पहला मौलवी हूँ जो अपने सामाईन को दुआ देकर जाने की इजाज़त देता हूँ। इस मामले में पहला हूँ। कई लोग हमसे कहते हैं कि इतना सीना ठोक के जो लोग को कहते हैं कि चले जाइए, और किसी दिन सब चले गए, उस दिन क्या कीजिएगा? कहा क्या करेंगे, बहुत जल्दी महफिल ख़त्म होगी, हम जल्दी घर चले जाएंगे, और क्या होगा? और जो चाहते हैं वही होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि रात के 2 बजे हम 3 बजने का इंतज़ार करें। हम भी आप ही के सपोर्टर हैं, हम भी यही चाहते हैं कि 10 मिनट में सब काम ख़त्म हो ताकि हम भी आराम से सो जाएं, आप भी आराम से सो जाइए। आपको लग रहा होगा कि चंद लोगों ने मिलकर हम लोगों ने आपको फंसा के रखा होगा, मगर सच्चाई ये है कि आप लोगों की भीड़ ने हम लोगों को फंसा के रखा है। अगर आप लोग चले गए होते तो हम लोग भी चले जाते। लिहाजा अगर जाना है तो जाइए, और अगर नहीं जाइएगा, इस कदर बज़िद हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो इतनी विनती है कि आप इधर चले आइए। अगर उधर नहीं जाइएगा तो कहीं तो आ जाइए, आगे कुर्सियां खाली हैं, आ जाइए। नौजवान तेगिया कमेटी के ब्रिगेडियर से गुजारिश है, पूरी बटालियन से, कि जो कुर्सियां पीछे खाली पड़ी हैं उन कुर्सियों को समेट दीजिए, उन कुर्सियों को हटा दीजिए।
ताकि एहसास कमतरी का शिकार ये मजमा न हो। कोई पीछे देखकर ये न कहे कि सारी कुर्सियां खाली हैं, बल्कि ये कहे कि लोग इतने हैं कि सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। हर कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं, खाली कुर्सियों को किनारे कर दें। जो लोग हमारे पीछे बैठे हैं, गुजारिश है कि आप आगे आकर बैठ जाएं या फिर आप घर तशरीफ ले जाएं, ताकि आपका कोई एक काम हो जाए, आपको अच्छी नींद आ जाए, या यहाँ पे बैठकर अल्लाह उसके रसूल का प्यारा जिक्र हो जाए। मैं कई मर्तबा आपकी बस्ती में मैं आ चुका हूँ, ये मेरा पहला इत्तेफाक नहीं है, और मेरी एक आदत है कि मुहर्रम शरीफ में मैं अपनी मर्जी से तकरीर नहीं, सामाईन की मर्जी से करता हूँ। लिहाजा जैसा आपका हुक्म होगा उसी काम को किया जाएगा। एक मर्तबा सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन व इला गैरिन निहाया। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हबीब पाक साहिब लौलाक रहमत आलम फ़ख्रे बनी आदम रिकाब उमम हज़रत अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना मोहब्बतों के साथ पेश करें। बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सवाल है कि आज मुहर्रम की कितनी तारीख है? स्टेज वाले को छोड़कर ये आप जो पेवेलियन में लोग बैठे हैं सामाईन में, उनसे एक मुहर्रम। हमारे यहाँ का दीनी दस्तूर है, हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा है कि हम एक तारीख को एक तारीख नहीं कहते हैं, हम पहली तारीख कहते हैं और फिर वहाँ से 2 तारीख कहते हैं। तो लिहाजा ठीक है, आपने कहा एक मुहर्रम। एक मुहर्रम का जो दिन है कि रात है, इतना तो सबको समझ में आता है। तो लिहाजा ये जो रात है इसको यूं कहें कि आज चांद रात भी है ये, और ये इतनी बाबरकत रात है कि इस रात में दुआएं कबूल होती। हमारे आपके लिए ये रात पहली मुहर्रम की पहली रात है, मगर करबला वालों के लिए करबला में दाखिले की ये पहली रात थी। ये जो रात गुजरी है आज की, इस रात में वो काफिला ऐसे मकाम पे ठहरा था जहां से काफिला उठने के बाद जब वो सफर किया, फिर वो जिस मंजिल पे काफिला पहुंचा वो दूसरी मंजिल और आखिरी मंजिल इमाम पाक के काफिले वालों के लिए वो करबला की मंजिल थी। आज ही की शब थी जिस शब में जनाब हुर के पूरी टीम को हजरत इमाम हुसैन का वो काफिला मिला था, और आज ही की शब में वो काफिला वहां से चला था और 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला पहुंचा था। हम बात करेंगे 61 हिजरी की, और आज कितनी हिजरी शुरू हो रही है? कौन सी हिजरी है, इतना याद है? वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम नौजवानों को, हमारे कौम के हर नौजवान बूढ़े बच्चों को इल्म नाफे आता फरमा और सबों को सेहत व तंदुरुस्ती आता फरमा। 1443 हिजरी, तो इस नए साल की मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं आप सब के लिए कि अल्लाह पाक हम सब के लिए इस साल को बरकत वाला
और निहायत ही बरकत वाला हम सब के लिए बनाए। हजरात मुहतरम, मुझसे पहले आप तमामी हजरात ने बड़ी अच्छी नात खानी शायर अहले सुन्नत हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब और शायर अहले सुन्नत हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी साहब और गाजी मिल्लत खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब सदर दारा शरिया पटना की शानदार तकरीर आप तमामी हजरात ने समाअत की। मिंबर शरीफ पर सदर जलसा अफजलुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना फजलुल्लाह चिश्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना फ़हीमुद्दीन साहब क़िबला खतीब व इमाम जामे मस्जिद कोई लहरा वो तशरीफ़ फरमा है। और हज़रत हाफिज़ अफरोज़ साहिब, हज़रत हाफिज़ जावेद साहिब, हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम हैदर रज़ा साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ साहब, ये सब के सब मिंबर शरीफ पर हाजिर हैं। और बहुत से उलमा थे, बहुत से खुतबा थे, बहुत से शुरा थे, वो सब हाजिर हुए। अल्लाह पाक हमारी जमात के हर आलिम, हर हाफिज, हर कारी और हर इमाम की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। बहुत कम वक्त रह गया है, बहुत जल्द महफिल को ख़त्म करनी है। खुतबे मसनूना के बाद हमने एक आयत पाक की तिलावत की। अल्लाह पाक का फरमान है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। आज मुहर्रमुल हराम की मुबारक व मशहूद महीने की पहली तारीख की पहली शब में हम लोग हाजिर हैं। हालांकि चांद निकल आया तो ये पहली शब है। कल अगर चांद निकल गया होता तो आज ये दूसरी शब होती। और आपका जो निशाना रहता है वो ये कि दूसरी शब में हो, मगर वो आपका निशाना था, मगर अल्लाह की जो मर्जी होती है वही होता है। आखिरकार क्यों हर साल दुनिया में कोई ऐसी दास्तान नहीं है जिसको सुनने के लिए बाज़ाब्ता हर साल इस अंदाज में महफिल सजाई जाती है। जंगें दुनिया में बहुत हुई हैं, दुनिया में जानें बहुत गई हैं, दुनिया में कुर्बानियां भी बहुत हुई हैं, मगर जिस अंदाज, जिस मोहब्बत और जिस लगन के साथ याद हुसैन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, इस अंदाज में और किसी शहीदों को याद नहीं किया जाता। जबकि बहुत दर्दनाक शहादतें तारीख में मौजूद हैं। आखिरकार क्यों हजरात मुहतरम? तो सुने आप, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के तकरीबन 50 बरस के बाद कमोबेश 11 में आकाए करीम इस जहान फानी से बज़ाहिर तशरीफ ले गए और 61 में ये सारा यजीदियों के जानिब से ये खेल रचा गया। ये तकरीबन कमोबेश 50 साल का वक्फा गुजरा। इतनी जल्दी इतने करीब के लोगों ने नबी पाक की बातों को भूला दिया कि नबी मुअज्जम ने जिस नवासे को अपने कंधे पे और हालत सजदा में जिस नवासे को अपने पुष्ट पे रखा, आकाए करीम के इस जहान फानी से बज़ाहिर जाने के 50 साल के बाद उनके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और उनके गर्दन पे तलवार चलाई जा रही है। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। हजरात मुहतरम, क्या इमाम हुसैन अगर उस वक्त चाह लिए होते
तो मैदान करबला में उनके सपोर्टरों की तादाद सिर्फ 72 होती। क्या वो तादाद बढ़ा नहीं सकते थे? क्या वो यजीदियों से बाज़ाब्ता मुकाबला कर नहीं सकते थे? उसी मैदान करबला में जिसके लिए बद्दुआ फरमा दे वो हलाको बर्बाद हो रहा था, तो क्या इमाम हुसैन मैदान करबला में उन तमाम यजीदियों के लिए बद्दुआ फरमाकर उसे बर्बाद नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे, मगर इमाम पाक मैदान करबला में न लड़ने गए थे, न लाशों की ढेर लगाने गए थे, न लोगों की जान लेने गए थे, बल्कि अपने खानदान के शहजादों को लुटाकर नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत के लिए गए थे। तो जो जहां जिस काम के लिए जाता है वो उसी काम में लगा रहता है। जो जिसका मौकफ होता है वो अपने मौकफ पे लगा रहता है। जो जिसका एम है, जो जिसका एजेंडा है, अपने एजेंडे के पीछे वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो मैदान करबला में इमाम हुसैन अपनी हुकूमत बचाने नहीं आए थे, अपनी ताकत दिखाने नहीं आए थे, अपने जलवे को बिखेरने नहीं आए थे, अपनी मोहब्बत का जाम पिलाने नहीं आए थे, बल्कि अपनी जान को देकर नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत के लिए आए। आखिरकार क्या वो हमला उसी दिन हुआ था? तो सुनिए, मैं थोड़ा ऊपर से आता हूं इसलिए कि हर साल आप करबला सुनते हैं और खूब सुनते हैं, मगर क्यों आखिरकार ये करबला में जंग का मोमेंट बना क्यों? यजीद कौन है? इमाम हुसैन से इसका कुछ रिश्ता है। कैसा रिश्ता जानते हैं? इमाम हुसैन नबी ये पाक के प्यारे नवासा हैं, हजरते खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा के शहजादे हैं। मेरे आका ने एक रोज वफात से पहले हजरत खातून जन्नत को गोद में पास बुलाया, कान में एक बात कहा। जैसे ही कान में कुछ कहा तो कान में कहते ही हजरत फातिमा सुनकर रोने लगी। जब उसको सुनकर हजरत फातिमा रोने लगी, फिर नबी ये पाक ने पास बुलाया और कान में फिर एक बात आकाए करीम ने कह दिया। तो उस बात को सुनकर हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। एक बात पर रो गई, एक बात पर मुस्कुराने लगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, बेटी क्या हुआ? कभी आप रोने लगी, फिर दूसरी बात को सुनकर आप मुस्कुराने लगी। तो उस दिन कहा, अम्मी जान ये राज है, राज रहने दीजिए। जब आकाए करीम पर्दा फरमा गए तो हजरत आयशा ने उस दिन कहा हजरत फातिमा से कि बेटी अब तो उस राज से पर्दा उठाओ कि नबी ये पाक ने तुझसे कुछ कहा था जिसको सुनकर तुम रोने लगी थी। उसके बाद जब फिर दोबारा दूसरी बात उन्होंने तुमसे कही तो फिर तुम सुनकर मुस्कुराने लगी। आखिरकार वो रोने वाली बात क्या थी और मुस्कुराने वाली बात क्या थी? तो हजरत फातिमा तड़प जाती हैं और कहती हैं, अम्मी जान जब मैं रो रही थी, जब रोने लगी थी, तो उस वक्त मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, फातिमा हर साल जिब्राइल हमें एक खत्मे कलाम पाक सुना कर जाते हैं। इस बार जिब्राइल ने 2 खत्मे कलाम पाक हमें सुना दिया है। इसका मतलब इस साल हम रमजान में न रहेंगे, इस साल हम रमजान में न रहेंगे, इसलिए कि जिब्राइल ने इस साल 2 खत्म सुना दिया है। इसको सुनकर हजरत फातिमा रोने लगी कि रमजान में बाबा नहीं रहेंगे। जब रोने लगी तो मेरे आका ने फिर बुलाया, कहा मेरी बेटी अहले बैत में तुम पहली होगी जो मुझसे मिलने सबसे पहले आओगी। यानी मेरे इंतकाल के बाद अहले बैत में जिसकी पहले मौत होगी वो मेरी बेटी तुम हो। यानी मेरे पास तुम मिलने आओगी। कब? मेरे दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया से अहले बैत से जो पहले जाएगा मेरी प्यारी बेटी वो तुम होगी। उस बात को सुनकर मैं मुस्कुराने लगी कि चलो मैं ज्यादा दिन दुनिया में न रहूंगी अपने बाबा के बगैर।
जब आकाए करीम पर्दा फरमाए तो हजरत फातिमा उदास रहती थी। मौर्रिखों ने लिखा कि कभी हजरत फातिमा के चेहरे पे किसी ने मुस्कुराहट को न देखा। कब? जब से आकाए करीम इस जहान फानी से तशरीफ ले गए, तब से न किसी ने मुस्कुराते देखा और निहायत ही संजीदगी के साथ जिंदगी गुजारी। और वही हुआ। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आकाए करीम का विसाल है और 3 रमजानुल मुबारक 11 हिजरी को हजरत खातून जन्नत का विसाल है। ठीक वो 6 महीना रबीउल अव्वल और रमजान, गैपिंग देख लीजिए कितनी मुख्तसर सी मुद्दत। इतना सदमा। जब कब्र अनवर पे हाजिरी देने गई तो कहने लगी सहाबा से कि तूने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाला। तो सबने कहा कि मैं क्या करता, ये तो अल्लाह उसके रसूल का फरमान था, हमने उसी पे अमल किया, उसी पे अमल किया। लिहाजा अर्ज ये करना है कि देखिए आकाए करीम के पर्दा फरमा जाने के बाद बहुत से लोगों ने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया था। बहुत से लोग छोड़ दिया था दामन इस्लाम को। क्या समझकर? वो लोग ये समझे कि अब इस्लाम के बागडोर को संभालेगा कौन, इसे संभालेगा कौन। किसी को नबी ये पाक ने अपना जानशीन तो मुकर्रर किया नहीं था, किसी को अपनी गद्दी पे तो बैठाया नहीं था। हजरत मोहतरम आकाए करीम ने किसी को बाज़ाब्ता अपना जानशीन मुकर्रर न किया था, मगर मुसल्ले इमामत पर किसी को मेरे आका ने बढ़ा दिया था। अब वो जात किसकी जात? वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी जात। उन्हें मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ा दिया और उन्हें मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ाने का ये मतलब कि मेरे बाद अगर किसी को इमाम मानना तो वो बात अबू बकर सिद्दीक की प्यारी जात है। ये इशारा था। मुसल्ले इमामत पर बढ़ाया। हजरत मुहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक, इख्तिलाफ थोड़ा सा हुआ मक्के में, मदीने में। वो इख्तिलाफ किसका हुआ कि खलीफा बनेगा कौन, किसे बनाया जाए। तो कुछ लोगों का था कि मुहाजिरीन में से बने, कुछ ऐसे थे जो अंसार में से बने, तो कुछ चेमे गोइया हुई। मगर क्या ये बातें हो रही थी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं। हजरत उमर फारूक ने कहा कि जब आकाए करीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इमाम मुंतखब फरमा दिया है तो हम इन्हें अमीरुल मोमिनीन कबूल करते। हजरत उमर फारूक का कहना सबने कबूल कर लिया, हर तरफ शोहरत हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खिलाफत के बागडोर को संभाला तो जो लोग खिसक रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे उसमें जिन लोगों ने कहा था हम ज़कात नहीं देंगे। ये ज़कात क्या है जानते हैं? दुनिया में, पूरी दुनिया में आज चैरिटी के नाम पे लोग लूट मचा रहे हैं। चैरिटेबल के नाम पर ट्रस्ट बना बनाकर चैरिटी के नाम पर, और इस चैरिटी ट्रस्ट में कौन पैसा यूज होता है? पैसे वालों के पैसे इस्तेमाल होते हैं। मगर मेरे आका ने एक ऐसा चैरिटी निजाम दिया दुनिया को ज़कात की शक्ल में कि पूरी दुनिया के गरीब अमीरों के ज़कात की रकम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में एक लाजवाब निजाम दिया मेरे आका ने। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि कुछ लोगों ने ज़कात से इनकार करना शुरू किया। उन लोगों से जंग तक की नौबत आई, उन लोगों से जंग तक की नौबत आई, जंग करनी भी पड़ी। अब मुखालिफीन को ये लग गया, बागियाने इस्लाम को ये पूरा झलक गया कि हम लोगों ने जो ख्वाब देखे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम का शिराजा बिखर जाएगा, वो बिखरने वाला नहीं है। मजहब इस्लाम
जैसे माजी में तरक्की कर रहा था वो मुस्तकबिल में भी तरक्की करता चला जाए। मगर अल्लाह को मंजूर क्या? 13 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहादत हो गई, इंतकाल फरमा गए। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौरे खिलाफत ही में लोगों को बैठाकर सबों के इत्तफाक राय से हजरत उमर फारूक को खलीफा सानी के लिए उनका नाम ऐलान कर दिया था। सब लोगों को यह बात पता थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन बने खलीफा तो मदीना में 3 दिनों तक दुकानें नहीं खुली, सारी दुकानें बंद। क्यों? हजरत उमर फारूक ने पता किया कि दुकानें बंद क्यों हैं, तो खादिम ने कहा हजरत आपके डर से लोगों ने दुकानें बंद कर रखी। कहा वो क्यों? कहा लोग इतने डरे हुए हैं कि जब वो खलीफा नहीं थे तब तो कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करते थे और किसी को बख्शते नहीं थे, अब तो वो बादशाह हैं, अब उनको किसके फरमान की जरूरत होगी, अब तो कुछ गलत होगा जान जाएगी, लिहाजा डरों से लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा सबको बुलाइए। सब लोग मस्जिद शरीफ में आए। मिंबर पर हजरत उमर फारूक ने कहा कि सुनिए, उमर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। ये सुनकर अहले मदीना और कांप गए कि बुला के कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा सख्त हो गया है उमर। किनके लिए? जो मेरे नबी के कानून से तरीके से हटकर जिंदगी बसर करेंगे। और उमर आसान से आसान तर हो गया है उनके लिए जो मेरे आका के मुकद्दस तरीके पर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। लोगों के सामने ये बात आ गई कि जिंदगी को शान से अगर गुजारनी है तो नबी ये पाक के तरीके पे जिंदगी बसर करो, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नबी के तरीके से अगर हटोगे तो उमर की तलवार सामने आ जाए। लिहाजा हजरत उमर के जमाने में, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ठहर कर कि आज हमारे समाज का हाल बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। आज हमारे समाज में जब लड़कियों को पसंद किया जाता है तो जिसको तरजीह देकर पसंद करनी चाहिए हुस्न या दीनदारी, इसके बिना पे पसंद किया जाए। मगर इन दोनों को तो रखते हैं लोग, कहते हैं लड़की दीनदार हो, खूबसूरत हो, ये जबान के ऊपर और दिल में कि थोड़ा सा माल पानी भी ठीक से मिले, ये दिल में रहता है। बोली रहता कि नहीं रहता? ये दिल में रहता है। दिल में रहता है कि माल पानी पूरा मिले, और जबान पे रहती है ये बात कि लड़की दीनदार होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, बस। और अंदर खेमे में क्या है कि पैसा अच्छे से मन मुताबिक मिल जाना चाहिए। अब कहिए कि कुछ डिमांड है, कहने तौबा कीजिए, डिमांड कुछ नहीं। तो कहा तो फिर शादी होगी कैसे? कहा होगी क्या, आप आए हैं मुजफ्फरपुर से रिश्ता लेकर, कुछ दिन पहले बेतिया वाले आ रहे थे, वो 6 चक्का दे रहे थे, मगर हम बोले कि उतने में नहीं होगा। तो मतलब क्या कि आप 12 चक्का या 16 चक्का दीजिए तो बात बढ़ेगी आगे। कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, मगर 6 चक्का जो दे रहा था उसको हम कबूल नहीं किए हैं। अगर बढ़ा सकते हैं तो रहिए, वरना आप भी खैनी खाइए, टहल लीजिए। हजरत उमर फारूक का प्यारा जमाना। रात में हजरत उमर फारूक निकले अपने खादिम हजरत अबू असलम के साथ। निकले तो एक घर से आवाज आ रही थी। क्या? हजरत उमर फारूक ने मना किया था कि कोई दूध का कारोबार करने वाला दूध में पानी न मिलाए, ये ऐलान किया था, जिसको अभी शेर में सुना आपने हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब से। ये ऐलान था हजरत उमर फारूक का। तो एक लड़की अपने माँ से बात कर रही है घर में। माँ कह रही है कि दूध में पानी मिला दो, दूध ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा आएंगे। बेटी कह रही है नहीं माँ, खलीफा वक्त ने मना किया है अमीरुल मोमिनीन ने, तो हमें उनकी बात माननी है, हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे पानी। माँ कह रही है मिला दो, बेटी कह रही नहीं मिलाएंगे। लिहाजा
इस बात को सुन लिया हजरत उमर फारूक ने। अबू असलम से कहा ठहर जाइए, सुनिए वो बात क्या हो रही। जब सुना तो बेटी कह रही है कि माँ मत मिलाओ। तो माँ कह रही है कि बेटी हम लोग पानी मिलाएंगे, क्या इसको हजरत उमर फारूक यहाँ देखने आएंगे? तो बेटी कहती है माँ ये कैसी मोहब्बत है कि हम उनके सामने होंगे तो हम उनकी बात मानेंगे और उनके पीछे होंगे तो हम उनकी बातों के खिलाफ काम करेंगे। मोहब्बत का तो ये तकाजा है कि हम उनके सामने भी उनकी बातों को माने और उनके पीछे भी उनकी बातों को माने। फिर माँ कहती है बेटी गुर्बत दूर होगी, परेशानी दूर होगी, हम लोग कितने मजबूर हैं, देखो जरा सोचो। तब बेटी कहती अच्छा माँ इतना सोचो कि उमर तो नहीं देख रहे हैं, मगर जिस खुदा का खौफ हमारे और उमर के दिल में है, क्या वो खुदा भी हमें नहीं देख रहा है? मां खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक ने कहा अबू असलम से कि असलम इस मकान पे निशान लगा दो। निशान लगा दिया, कहा चलो। घर आ गए, सुबह हुई। हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू असलम को बुलाया, कहा सुनिए जाइए पता करिए कि उसके घर में कौन कौन लोग हैं, उसके घर की हालत क्या है, आस पड़ोस से पता करिए। जब वो आए पता करके गए तो आंख में आंसू लेकर गए। हजरत उमर फारूक ने पूछा असलम आंखों में आंसू, बात क्या है बताओ? पता किया? कहा हाँ। कहा क्या है, उसके घर की हालत कैसी है? तो हजरत असलम कहते हैं हुजूर उस घर में एक लड़की है जो गैर शादीशुदा है और उम्र दराज हो गई है। एक बूढ़ी औरत है जो बेवा है, एक बेवा है और एक उस बेवा की बेटी है। दौलत की कमी की वजह से उसकी शादी अब तक न हो पाई है, जिसकी वजह से वो उम्र दराज हो गई है। उसकी गुर्बत की वजह से लोग उसके यहां रिश्ता लेकर नहीं आते हैं। वो बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। कुरान में रोजा के बारे में जिक्र नहीं आया है, कुरान में तिलावत कलामुल्लाह के बारे में जिक्र नहीं आया है, कुरान में इस्लामी तहजीब व तमद्दुन में रहने का जिक्र नहीं आया है। अपने मतलब की बात कुरान में है और जो मतलब की बात नहीं है उसको भूले बैठे हैं। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे से पूछा तो एक बेटे ने कहा हुजूर, अपने बाबा से कहा अब्बाजान मैं तैयार हूं, अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो निकाह के लिए मैं तैयार हूं। हजरत उमर फारूक ने हजरत असलम से कहा कि असलम उस औरत के घर चले जाइए और उसके घर जाकर उस औरत से कहिए कि अगर वो बेवा चाहेगी, अगर वो बेवा चाहेगी तो अमीरुल मोमिनीन अपने घर में उसकी बेटी को बहू बनाकर लाएंगे। कौन चुन है? खलीफे वक्त हैं। किस चीज की कमी है? इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, किस चीज की कमी है? कहां से लड़की ला रहे हैं? जिसके घर में खाने तक की दिक्कत है, मगर क्यों ला रहे हैं? कि उस लड़की के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर भी है और नबी ये पाक की सच्ची मोहब्बत भी है। लिहाजा मेरे कौम के लोगों, अभी भी वक्त है कि दीनदारी को तरजीह दीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। निकाह का जब पैगाम उस लड़की के घर गया, बेवा के पास ये पहुंचे तो जाकर हजरत अबू असलम ने कहा बूढ़ी माँ अगर आप चाहती हैं, अगर आप चाहेंगी तो, अगर आपको पसंद हो तो अमीरुल मोमिनीन अपने शहजादे से आपकी शहजादी का निकाह करना चाहते हैं। वो बेवा खुशी के मारे रोने लगी। बेटी के पास गई और कहती है बेटी तू जिसकी बातों पे अमल कर रही थी, तेरी मजबूरी का उसने फायदा नहीं बल्कि तुझे अपने घर में मलका बनाकर बुला लिया है। मां भी खुश, बेटी भी खुश, सबक मिला, इनाम मिला। गुजारिश है
कि जमाना चाहे जितना डेवलप कर जाए, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाइए, दीनदार। क्योंकि जब बच्चियां दीनदार होंगी तो आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। उनके रिश्तों को तलाशने में आपको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी होंगी। आप अखबारों में देख लीजिए, हर दिन रिश्ते का डिटेल्स छपता है, मगर उसमें हाई क्वालिफाइड डिग्रियां छपती हैं। उसमें यह छपने को नहीं मिलता है कि एक आलमा लड़की है, उसके लिए एक लड़का तलाशा जा रहा है। उसके लिए ये नहीं छपता कि एक दीनदार लड़की है। एक तो ट्रेंड बन चुका है, अब सब दीनदार है। अब आजकल सब के सब दीनदार हैं, लिहाजा दीनदारी से हट के नीचे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। ये जमाना हजरत उमर फारूक का जमाना, बहुत बाबरकत जमाना। मजहब इस्लाम बहुत मजबूत हुआ। दूर दूर तक मजहब इस्लाम की तरवीज व अशात हुई। इराक से लेकर इधर पूरा ईरान, शाम, ये सब मजहब इस्लाम के दामने आगोश में आ गया। लोग समझ रहे थे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा नबी मुअज्जम के बाद, मगर फिर संभाला बागडोर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तो इस्लाम तरक्की कर गया। उसके बाद जब बागडोर संभाला हजरत उमर फारूक ने, तो इस्लाम पहले से ज्यादा तरक्की कर गया। हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में एक शहर आया था दमिश्क। उस शहर का गवर्नर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अमीर माविया को बनाया था। अपने जमाने हजरत अमीर माविया गवर्नर थे। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो उन्होंने फिर हजरत अमीर माविया को वहां का गवर्नर मुकर्रर रखा। लिहाजा हजरत उमर फारूक का प्यारा जमाना है। इस जमाने में भी तरवीज व अशात मजहब इस्लाम की होती रही, इस्लाम कमजोर न पड़ा। अब जब इनकी शहादत हो गई, तकरीबन 10 साल खिलाफत के बागडोर को संभालने के बाद जब आप शहीद हुए, तो हजरत उमर फारूक के बाद खिलाफत के बागडोर को हजरत उस्मान गनी ने संभाला। जब हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, यहीं से बगावत शुरू हो रही है। यहीं से, ये पहला पॉइंट, यहीं से आईसी पर मैं अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं। यहीं से बगावत शुरू हुई। आज इस्लाम जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है आपके सामने, मिल रहा है ना आपको। एक क्या, जहां इस्लाम का नाम आता है तो कहते हैं कि एक शिया है, एक सुन्नी है, 2 ग्रुप है। आइए, मैं वहीं लाना चाह रहा हूं। हजरत उस्मान गनी खिलाफत के बागडोर को संभाले, मजहब इस्लाम मजबूत व मुस्तहकम हो रहा है, बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी के जमाने में एक जाल तैयार किया गया और इसको तैयार किया यहूदियों ने। एक यहूदी अरब में दाखिल हुआ मुसलमान बनकर, उसने अपना नाम रखा अब्दुल्ला इब्ने सबा। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला इब्ने सबा। गाढ़ी अरबी बोलता था, लच्छेदार तकरीर करता था अरबी में। अब्दुल्ला इब्ने सबा जब वो आया तो देखा कि मक्के में हमारी दाल न गलेगी, मदीने में हमारी दाल न गलेगी। वो चला गया बसरा, और बसरा में जाकर उसने तहरीक चलानी शुरू कर दी। क्या कहना यह शुरू किया कि हजरत उस्मान गनी जो खलीफा बने हैं, यह हक हजरत अली का था, हजरत अली को बनना चाहिए। क्यों कि हर नबी का एक वारिस होता है, और नबी के बाद अगर खलीफा किसी को बनना चाहिए तो वो जात हजरत अली की जात थी। लिहाजा हजरत अली के साथ नाइंसाफी हुई है। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नाइंसाफी की, फिर हजरत उमर ने नाइंसाफी की, अब हजरत उस्मान नाइंसाफी कर रहे हैं। हमें हजरत अली का साथ देना होगा। कहिए माज़ अल्लाह, कहिए माज़ अल्लाह। ये भड़काने आया,
किसमें? हजरत अली की मोहब्बत का बहाना बना, सहारा लेकर क्या कहा कि अली को बनना चाहिए। तो जो लोग शियाने अली थे, मतलब जो हजरत अली के चाहने वाले लोग थे, उन लोगों को लगा हाँ ऐसा होना चाहिए। तब लोगों ने कहा क्या करें, हम लोग चलें, मदीना चलें, हजरत उस्मान से मुतालबा करें। तो कहा नहीं नहीं, मदीना न जाओ, मदीना न जाओ, एक काम करो, यहां से खत लिखो कि यहां का जो गवर्नर है वो सही नहीं है, गवर्नर को बदल दीजिए। तो गवर्नर के खिलाफ खत लिखना शुरू किया, क्योंकि वो गवर्नर हजरत उस्मान गनी के रिश्तेदार में था। तो इल्जाम लगाया कि आप रिश्तेदारों को ही गवर्नर बना रहे हैं, लिहाजा ये इल्जाम आयद किया। तो कहा कि इसको हटाइए, दूसरे गवर्नर को मुंतखब कीजिए। बेशुमार खत भेज दिए गए और ये लोग खतों को लेकर मदीने भी पहुंच गए, मुतालबे को लेकर कि गवर्नर बदला जाए। तो गवर्नर बदला जाए, कुछ लोग पहुंच गए हजरत अली के पास। तो हजरत अली हजरत उस्मान गनी के पास आए कि बसरा के कुछ लोग आए हैं, वहां के गवर्नर को बदलना चाहते हैं। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा अच्छी बात है, जब वो चाहते हैं बदलना तो बदल दिया जाए, कुछ नहीं। तो वो जो गवर्नर था वो मरवान बिन हकम का सगा रिश्तेदार था, बनी उमैया कबीले का था वो। और ये मरवान बिन हकम जालिम वही है जो अभी करबला तक आपको नजर आएगा। ये मरवान बिन हकम का सगा रिश्तेदार था। तो मरवान ने देखा कि बसरा से हमारे रिश्तेदार की गवर्नरी हट रही है, वो खलबलाया थोड़ा सा। हजरत उस्मान गनी ने बसरा के गवर्नर को माजूल किया और मोहम्मद बिन जाफर को वहां का गवर्नर मुंतखब किया और नए गवर्नर को रवाना कर दिया। जब उनको रवाना किया गया तो उनके साथ खत दे दिया गया कि जो वहां के मौजूदा गवर्नर हैं वो अपने ओहदे से माजूल हो गए, अब उनके बाद ये गवर्नर हैं, इधर से ये जा रहे हैं रास्ते में। तो अब्दुल्ला इब्ने सबा बेचैन था कि हम लाए थे झगड़ा फंसवाने और यहां समझौता हो गया ना समझौता। वो सबको लेकर आया था ये कराने कि यहां लोग धरना पर बैठ जाएंगे, मुजाहिरा करेंगे, यहां लड़ाइयां हो जाएंगी, मदीना में खून बहेगा। और नबी ये पाक की वो बात कि मदीना में खून न बहाना तो नबी की उस बात के खिलाफ काम हो जाएगा, लोगों के दिल से नबी की मोहब्बत कम जाएगी। यहूदी इस कोशिश में थे और हजरत उस्मान गनी ये चाहते थे कि मदीना और पूरे आलम इस्लाम में अमन व अमान कायम रहे। लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने सबा ये यहूदी नाकाम हुआ, काफिला वहां से चल दिया। मरवान कमीने ने क्या किया कि हजरत उस्मान गनी के मुहर को चुरा लिया और एक खत लिखा मौजूदा गवर्नर के लिए कि जैसे ही नए गवर्नर वहां पहुंचे फौरन उनको कत्ल कर देना, उनके साथ जितने लोग हैं सबको कत्ल कर देना और तुम अपनी गवर्नरी पर बरकरार रहना, हटना मत अपने ओहदे से, अलग मत होना। खत लिख दिया, उस पे मुहर हजरत उस्मान गनी का लगा दिया। मतलब ये खत हजरत उस्मान गनी के तरफ से लिख दिया। वो खत लेकर एक तेज रफ्तार कासिद को रवाना कर दिया कि तुम उन लोगों से पहुंचने से पहले बसरा पहुंचकर गवर्नर के हवाले इस खत को कर दो। तो जैसे वो खत लेके बढ़ा तो रास्ते में ये जो काफिला जा रहा था अब्दुल्ला इब्ने सबा का, तो उस काफिले के हाथ वो जासूस लग गया। उसको रोका, कहा कहां जा रहे हो? कहा जा रहे हैं हम खत लेकर। तो कहा खत कहां है बताओ? तो कहा गया था कि छुपा कर जाना। जब बहुत सख्ती की गई, जांच पड़ताल किया गया तो खत निकल गया। जब खत निकला तो उस खत में था कि मौजूदा गवर्नर को कत्ल कर देना। बस अब्दुल्ला इब्ने सबा को मौका मिल गया। कहा अब हम लोग बसरा नहीं जाएंगे, मदीना जाएंगे। कि ये धोखाधड़ी क्यों?
एक तरफ गवर्नर बना के भेज रहे हैं और दूसरी तरफ से कत्ल का फरमान भेज रहे हैं। हम लोगों को वहां गवर्नर के साथ भेज रहे हैं कि मरवाने के लिए भेज रहे हैं। भिड़ गई, मामला बिगड़ गया। अब्दुल्ला इब्न सबा सबको लेकर चला आया, कहा मदीना। हजरत उस्मान गनी के घर को घेर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। नौबत जंग की आने लगी, बातें होने लगी। हजरत अली आए तो हजरत अली ने पूछा कि आपने वो खत लिखा है? खत सामने लाया गया तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि सुनिए, न हमने ये खत लिखा है, न हमने ये खत लिखवाया है, और न हमें इस खत की कोई जानकारी। तो कहा ये मुहर? कहा ये मुहर तो हमारा है। तो कहा फिर आपका मुहर दूसरे के पास कैसे गया? तो अब्दुल्ला इब्ने सबा ने इस पे भी हवा लगाई कि जो खलीफा अपने मुहर की हिफाजत न कर सके वो रियाया की हिफाजत क्या करेगा। इस पे भी एक उसने तीर चलाई। मुखालफत शुरू है। हजरत उस्मान गनी के पास सहाबी आ रहे हैं कि आप इजाजत दें तो इन बलवाइयों को हम ठिकाने लगा दें, सिर्फ आप इजाजत दें। तो हजरत उस्मान गनी करें, खबरदार मदीना में किसी पे हमला न करना, मेरे आका ने मना किया है। मदीना में किसी के खून को न बहाना, मदीना की गलियों को खून से रंगीन न करना, मेरे आका ने मना किया। लिहाजा रोकते रहे, सबों को रोकते रहे। अब इत्तेफाक से कि उस वक्त मदीना खाली था। क्यों खाली था जानते हैं? अब्दुल्ला इब्ने सबा को अच्छे से मालूम था कि हम मदीना में जब हज के अय्याम में ये काम करेंगे तो हमको आसानी होगी काम को करने में, क्योंकि सब लोग हज में होंगे, अब मदीने में सन्नाटा होगा। अब वही था, जिलहिज्जा का महीना था। हजरात मोहतरम, कुल मिलाकर 40 दिनों तक, कितना दिन? 40 दिनों तक हजरत उस्मान गनी के घर को घेर कर रखा गया। हजरत उस्मान गनी का पानी तक बंद किया गया। हजरत उस्मान गनी के शहजादों को उन्हीं के घर में प्यासा तड़पाया गया। उनकी बीवियों के सरों से, चेहरों से जेवरों को लूटा गया। जब लोग आते ये कहने कि हजरत उस्मान गनी से इजाजत लीजिए कि हम इन लोगों को ठिकाने लगाएं, तो वो सबको मना करते थे कि न उस्मान कमरे के बाहर निकलेगा और न किसी को बाहर निकलने की इजाजत देगा। वो क्यों ना निकल रहे थे? इसलिए कि हम निकलेंगे, लड़ाइयां होंगी, जाने जाएंगी, खून बहेगा। कहां? मदीने। मेरे आका ने मना किया कि मदीने में खून न बहे, तो फिर हम कैसे खून बहवा दें मदीने में? लिहाजा 40 दिन, आखिरी 40वां दिन है, मेरे आका आए ख्वाब में और कहते हैं, उमर 40 रोजे आपने इफ्तार किए पानी से, और आज का जो रोजा है ये इफ्तार करेंगे आप हमारे साथ। आका ने ये खुशखबरी सुनाई। हजरत उस्मान गनी को लग गया कि अब आखिरी दिन है। दरवाजे पे हजरत इमाम हसन, कभी इमाम हुसैन पहरे में रहते थे दरवाजे पर कि कोई दाखिल ना हो। छत के रास्ते से अब्दुल्ला इब्ने सबा और चंद लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। हजरत उस्मान गनी हालत नमाज में थे। हमला हुआ। जब हमला हुआ, हजरत उस्मान गनी उस हमले में जख्मी हुए। कहने लगे, खबरदार चीखें बुलंद न करना, तुम्हें जो करना है तुम अपना काम कर लो, मगर मदीना की गलियों में खून न बहाना। हजरत उस्मान गनी को बड़ी बेदर्दी के साथ उनके हाथ काटे गए। उन्हें उन्हीं के घर में, मदीना मुनव्वरा में, उन्हीं के हुजरे में शहीद किया गया। ये इस्लाम में मुखालफत और इस्लाम में मुसलमानों को तोड़ने की ये पहली कोशिश
यहूदियों की बशक्ल मुसलमान थी। ये पहली कोशिश थी। यहीं से मुसलमानों का आपस में टकराव हुआ। यहीं से हजरत उस्मान गनी की शहादत, हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। 3 दिन के बाद हजरत अली ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। हजरत अमीर माविया के तरफ से मुतालबा होने लगा कि हम हजरत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेंगे, हम उनके खून का बदला लेंगे, किसास चाहिए, बदला चाहिए। इसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका भी कहने लगी कि हमें बदला चाहिए। लिहाजा इस वजह कर हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और चंद सहाबा वहां से वापस भी चले आए, वहां से निकल भी आए। कहां से? मदीना मुनव्वरा से निकल भी आए। हजरत मोहतरम जंग हो गई आपस में। किसमें? हजरत अमीर माविया और हजरत अली यानी सहाबी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। यहूदियों को मजा आ रहा है कि चलो अब इस्लाम सिमट जाएगा, क्योंकि नबी के सहाबी आपस में एक दूसरे को कत्ल करने के लिए मैदान में उतर गए। हजरत आयशा के चाहने वालों के साथ जो जंग हुई, उस जंग में भी यही हुआ। मगर हजरत अली ने तुरंत दोनों जगह एक मोतबर फैसला किया और दोनों जंग को समझौते के साथ, सुलह के साथ खत्म करा दिया। अब हजरत अली कहते हैं ठहर जाइए, हम लड़ेंगे नहीं, हमें जो लड़वाया है हम उसे तलाशेंगे। कि पहले हजरत उस्मान गनी को उन्हीं के हुजरे में शहीद किया गया। वो कौन है जिसने इतनी हिम्मत जुटाई जो उनके हुजरे में उतर गया? हम उसका पता लगाएंगे। वो है कौन? कौन है जिसने हवा दी और जिसके शह पर ये नबी के चाहने वाले आपस में उलझ गए? जब तलाशना शुरू किया तो अब्दुल्ला इब्ने सबा तक घंटी पहुंची। जब उसकी तहकीक की गई तो ये जालिम यहूदी निकला। हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्ने सबा को जिंदा आग में जलवा दिया और कहा, सुनो, दुनिया में हमसे मोहब्बत करने वाले, हजरत अली ने अपने बारे में कहा कि हमसे मोहब्बत करने वाले 2 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। एक ऐसे होंगे कि जो हमसे भी मोहब्बत करता होगा, हजरत उस्मान से भी मोहब्बत करेंगे, हजरत उमर से भी मोहब्बत करेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करेंगे, नबी मुअज्जम से भी मोहब्बत करेंगे, सारे सहाबी से मोहब्बत करेंगे। तो जो ऐसा होगा वो सच्चा मेरा आशिक होगा, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत, हजरत उमर की मोहब्बत, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत, पूरे सहाबी की मोहब्बत होगी, वो मेरा सच्चा आशिक होगा। और जिसके दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत होगी, और जो हजरत अबू बकर का गुस्ताख होगा, जो हजरत उमर का गुस्ताख होगा, जो हजरत उस्मान का गुस्ताख होगा, वो मुझसे उसका कोई वास्ता नहीं, वो सिर्फ मेरा नाम लेने वाला होगा, मगर मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं। लिहाजा ये पहचान। अब सोचते हैं कि हमारे दिल में हजरत अली की सच्ची मोहब्बत है। अरे अगर बोलना ही है तो उन जालिमों के अशार क्यों बोले जाते हैं? बोलना है तो नबी पाक के आशिकों के अशार बोले जाएं। बहुत सारे अशार हैं, उनको बोले जाएं। लिहाजा अर्ज ये करना है, ये वही जाल तैयार किया गया। अब हजरत अली के चाहने वाले कौन अच्छे होंगे, हजरत अली ने वाज़ेह कर दिया। कौन गद्दार होंगे, ये गद्दार सब के सब छुपे रहे। मरवान का पता क्या नहीं चल पाया, उसका भी पता चला। जब खत को सामने लाया गया तो हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि ठहरिए, हरूफ को पहचानने वाले को बुलाइए। आज जैसे
आज इसको बुलाया जाता है, लेटर को चेक करने के लिए लैब में भेजा जाता है कि इसको लिखा किसने, किस पेन से लिखा गया। तो ये पहले हजरत उस्मान गनी के जमाने में ये इंतजाम था कि वो तहरीर को देखकर वो पकड़ लेता था कि ये तहरीर किसकी। तो जब उसको बुलाया गया कि ये बताओ ये तहरीर किसकी है, तो उसने देखते ही कहा ये तहरीर तो मरवान की है। कहा मरवान की? कहा हाँ। कहा बुलाइए। जब मरवान को बुलाया गया, कहा कि कुछ लिखो, तो वो तो समझ गया कि अब हम फंसेंगे। तो लिखने से पहले कहा बात क्या है कहिए। कहा ये खत किसने लिखा? तो उसने कहा हमने लिखा। कहा क्यों लिखा? कहा हमारा रिश्तेदार था, उसको गवर्नरी से हटाया जा रहा था, इसलिए हमने मुहर को चुरा लिया, लिख दिया ताकि हमारा रिश्तेदार बचा रहे और ये जो नए वाले जा रहे हैं मारे जाए। मरवान पर भी सख्ती हुई, निकाला गया मदीने से। लिहाजा उस दिन से वो हजरत अली की मोहब्बत में नहीं बगावत में जी रहा था, और वो बगावत को इस कदर पाले रहा, इस कदर पाले रहा कि जब हजरत अली खिलाफत के बागडोर को संभाले हुए हैं तो आपने कूफा को दारुल हुकूमत बनाया, राजधानी बनाई, कूफा से बागडोर को संभाला, क्योंकि फिर मदीना में बदरेशन न फैले। लिहाजा हजरत अली को कूफा में ही शहीद किया गया। जब हजरत अली शहीद हुए तो फिर एक हवा चली कि हजरत अमीर माविया खलीफा बने, मगर हजरत अमीर माविया ने भी इसे कबूल किया। उस वक्त हजरत इमाम हसन खिलाफत के बागडोर को संभाले। 6 महीने मुकम्मल हुए थे कि हजरत इमाम हसन की शहादत हो गई, किसी ने उसे जहर दे दिया गया। उन जालिमों ने एक हवा फैला दी, ये शियाओं ने हवा फैलाई कि उनकी बीवी ने जहर दे दिया। लिहाजा सुनिए, मोमिन का कातिल जहन्नमी होगा, मोमिन का कातिल जहन्नमी होगा, और नबी के आल का कातिल वो जन्नती हो सकता है? कभी नहीं, नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे या मेरे आल के बदन से जिसके बदन के जिस हिस्से मस हो जाएंगे, जहन्नम की आग उन हिस्सों को न जलाएगी। मेरे आका का ये फरमान, तो क्या उनकी बीवी जहन्नम में जाएगी? और हजरत इमाम हसन ने खुद कहा भी नहीं। हजरत इमाम हुसैन के सर में गोद है इमाम हसन का। इमाम हुसैन कह रहे हैं भाईजान सिर्फ बता दीजिए वो कौन है। तो कहा प्यारे भाई, मुझे जिस पे शक है तो शक है, हम बताएंगे नहीं, अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। कुछ नहीं, शहादत हो गई। उनकी शहादत के बाद, इस बीच में शहादत इसलिए कि हजरत उस्मान ने हजरत अमीर माविया को जब खिलाफत सौंपी जा रही थी, हजरत इमाम हसन के दौरे खिलाफत में जब खिलाफत सौंपी जा रही थी, तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा था कि आप जब इंतकाल करेंगे तो आपके इंतकाल के बाद खिलाफत लौटकर हमारे पास आए, आपके बाद। तो इन जालिमों ने ऐसा काम किया कि उनके जिंदा रहते ही इनको शहीद कर दो ताकि लौटने वाली बात न रहे। लिहाजा हजरत इमाम हसन की शहादत, अब अमीर माविया का इंतकाल सन 60 हिजरी में हो रहा है, रजब का महीना है, रजब के महीने में हजरत अमीर माविया का इंतकाल। मगर हजरत अमीर माविया ने यजीद को बुलाया, कहा सुनो सुनो, इमाम हुसैन इस वक्त हम सब के बीच सबसे ज्यादा बाइज्जत, बाअज़मत, बाबरकत नबी के आल हैं। यजीद सुनो, जब वो कभी तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें इज्जत के साथ ऊंची जगह पे बिठाना, उन्हें सामने बैठाना, तुम उनके कदमों में बैठना, उन्हें परेशान न करना, उनकी बद्दुआएं न लेना, उन्हें सताना नहीं। बहुत कुछ समझाया, मगर होना क्या था, यजीद को भी लोगों ने शह मारी। और यजीद खुद जालिम मक्कार, इसने क्या किया, बाप के मरने के बाद लोगों को फेवर में लेना शुरू किया, दौलत से, हुकूमत की लालच देकर, पैसा देकर, जैसे बन पाया
लोगों को खरीदना शुरू किया कि हम इस्लाम की खिलाफत के बागडोर को संभालेंगे। सुनिए, हजरत इमाम हसन तक खिलाफत और हजरत अमीर माविया से बादशाहत शुरू। हजरत अमीर माविया खलीफा इस्लाम नहीं थे, वो बादशाह इस्लाम। वहां से बादशाहत शुरू हुई, खिलाफत का दौर वहीं पर खत्म। क्यों कि मेरे आका ने फरमाया कि खुलफाए राशिदीन की मुद्दत 30 बरस की होगी। कितने बरस? 30 बरस की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का 2 महीना 2 साल, हजरत उमर फारूक का 10 साल, कितना हुआ? 12 साल। हजरत उस्मान गनी के 12 साल, तो कितने हो गए? बोलिए 24 साल। फिर हजरत अली के तकरीबन 4 साल चंद महीने, तो कितने हो गए? 28 साल। हजरत उमर फारूक के भी चंद महीने हैं, हजरत उस्मान गनी के भी चंद महीने हैं, और उसमें हजरत इमाम हसन के 6 महीने। ये सब मिलाकर 30 साल मुकम्मल होते हैं दौरे खुलफाए राशिदीन। ये जमाना। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया था कि उसके बाद जो जमाना आएगा वो जिसके तरफ लोगों की तादाद ज्यादा होगी उसी की बादशाहत होगी। और वही हुआ था। इमाम हसन के ज़माने में हज़रत अमीर माविया की तरफ लोग ज़्यादा थे। इमाम हसन ने कहा कि अगर हम बज़िद रहें कि नहीं हम ही खलीफा हैं तो हम मेरे नाना की उम्मत आपस में लड़ेगी, एक मुसलमान को मारेंगे। लिहाजा हज़रत अमीर माविया को खिलाफत सौंप दी और नाना जान की उम्मत को आपस में लड़ने से बचा दिया। लिहाजा ये बात खत्म हुई। हज़रत इमाम हसन की शहादत, उसके बाद हजरत अमीर माविया का इंतकाल। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद ने संभाला बागडोर। तो क्या होता? जब इमाम हसन ने मान लिया हजरत अमीर माविया को, तो अमीर माविया का ही तो बेटा है यजीद, उसको मान लेते इमाम हुसैन, कुछ नहीं होती, कोई बात ही नहीं होती। उसने तो बाज़ाब्ता खबर भी भेजी थी कि आप जितनी दौलत चाहिए वो दे दी जाएगी, जहां की हुकूमत चाहिए वो दे दी जाएगी, आप यजीद की बैत को कबूल कर लीजिए। बस और कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, यजीद को आप बादशाह मान लीजिए, बात खत्म है। इतनी सी बात थी। इमाम हुसैन ने मना कर दिया। क्यों? वो तो बाहर का भी आदमी नहीं था, आजकल होता नहीं है। अच्छा चलिए रिश्तेदारे तो है, कौन है जानते हैं? हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा, नाम सुना है आपने? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा नबी मुअज्जम की ज़ौजा है। ये अबू सुफियान की बेटी है और अमीर माविया की बहन है। यानी हजरत फातिमा की माँ हुई, सौतेली माँ हुई हजरत उम्मे हबीबा, इमाम हुसैन की नानी हुई, और अमीर माविया उनके भाई, मतलब हजरत अमीर माविया इमाम हुसैन के मामू, और यजीद उनका बेटा है। तो यजीद मामू का बेटा कौन? मेरा भाई। कौन है यजीद? कौन है? हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के मामू का बेटा, यानी हजरत खातून जन्नत का ममेरा भाई है, मामू का बेटा। और एक तरफ यहां हजरत खातून जन्नत के बेटा है। तो यजीद में और इमाम हुसैन में जो रिश्ता था वो मामू और भांजे का था। यजीद मामू था, इमाम हुसैन भांजा था। यहां तो था, रिश्ता भी था। मान लेते क्या हो जाता? कुछ नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे बच जाते। मगर छोटे छोटे बच्चे क्या बच जाते? बच्चों का हाल सुनिए, नन्हे शहजादे के बारे में सुनिए। इमाम हुसैन जब मदीना से जा रहे थे मक्का, तो हजरत ज़ैनुल आब हजरत अली असगर 45 दिन के थे, 1.5 महीने के थे। तो हजरत अली असगर जाने की घड़ी थी, मदीना से काफिला निकल रहा था। तो हजरत अली असगर को बुलाया जा रहा है। हजरत सुगरा ने गोद में ले लिया था। हजरत ज़ैनब बुला रही, नहीं आ रहे। हजरत सकीना बुला रही, नहीं आ रहे। हजरत अली अकबर बुला रहे, नहीं आ रहे। तो इमाम हुसैन ने कहा क्यों, निकलने में देरी क्यों हो रही है? तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि अली असगर हजरत सुगरा के गोद में जाकर बैठे हैं,
वो गोद से आ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से देर हो रही है। इमाम हुसैन खुद गए, जाकर कहा मेरे लाल आइए। तो हजरत सुगरा कहती हैं अब्बा जान ठहरिए, सकीना आपके साथ जा रही है, अली असगर आपके साथ जा रहे हैं, सुगरा अकेली है मदीने में, मेरे पास कोई नहीं, अम्मी जान जा रही हैं, सब के सब जा रहे हैं, फूफी जान जा रहे हैं, उनके दोनों शहजादे जा रहे हैं, सब के सब जा रहे हैं, मैं अकेली हूं, बीमार हूं। तो इमाम हुसैन ने कहा बेटी आप अच्छी हो जाइएगा तो आप भी आ जाइएगा। तो सुगरा कहती है मैं बीमार हूं इसलिए नहीं ले जाएंगे। तो बुखार में थी वो, तो वो तुरंत उठ के खड़ी हो गई और कहती है देखिए मैं खड़ी भी हो सकती हूँ। फिर वो गिर गई, इतनी कमजोर थी खड़ी न रह पाई, गिर गई, बेहोश हो गई। होश में आई, फिर वो पुकारने लगी हजरत अली अकबर को, हजरत अली असगर को। तो इमाम हुसैन ने अपनी बेटी से कहा कि सुनिए अली असगर को जाने दीजिए, ये बहुत छोटे हैं। तो सुगरा कहती हैं बाबा जान हम इसकी खिदमत करेंगे, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसका ख्याल रखेंगे, इसको मेरे पास रहने दीजिए, मेरा दिल बहलेगा। इमाम हुसैन ने कहा बेटी एक बात अली असगर को कहने दो, अगर उस बात के सुनने के बाद अगर अली असगर मेरे गोद में आ जाए तो मैं लेकर चला जाऊंगा, न आया तो ये तेरे पास रहेगा। कहा ठीक है अब्बा जान कहिए। इमाम हुसैन पास गए, अली असगर के कान में कहते हैं बेटे आपको मदीना नहीं रहना है, मैदाने करबला में चलकर नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत के लिए आपको अपने जान की कुर्बानी पेश करनी है। इतना कहना था कि 45 दिन के बच्चे ने उछलकर गोद बदला और इमाम हुसैन के गोद में आ गए। बड़ों को ये 45 दिन के शहजादे को पता है कि करबला जाना है और जान देकर नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत करना। लिहाजा आगे आइए, इमाम पाक का काफिला इमाम पाक मदीने में ही है। वो काफिला निकलने की बात ज़िम्नन आ गई। यजीद के मरने अमीर माविया के मरने के बाद यजीद ने मदीना में खत भिजवाया इमाम हुसैन की बैत लेने के लिए, मगर इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, जिस वजह से मदीने के हालात बिगड़े। तो इमाम हुसैन डर से मदीना से नहीं निकले थे कि जान चली जाएगी, इसलिए निकले थे कि मेरे खून से मदीना की गलियां रंगीन न हो, इसलिए निकल गए थे। निकल गए मदीने से, कहाँ गए? मक्के में। तो मक्के में आए तो मक्के में मदीने में नाना जान का आस्ताना था और मक्के में नानी जान का आस्ताना है, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का आस्ताना। हाजिरी देते मक्कतुल मुकर्रमा में ठहरे रहे। अब जब यहां पहुंचे तो बहुत सारे खत आने लगे, खत पे खत कि कूफा आइए हम आप ही के साथ रहना चाहते हैं, 10 तरह की बातें, बेशुमार खतूत आए। जब इतने सारे खत आ गए तो इमाम हुसैन ने कई मीटिंग बुलाई, तय हुआ कि हमें जाना है कूफा। पहले इमाम मुस्लिम को रवाना किया गया, वो गए, उन्होंने खबर तुरंत कर दी कि यहाँ के हालात अच्छे, आप तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन भी यहाँ से रख्ते सफर बांध चुके थे, निकल दिए इमाम हुसैन। रास्ते में धीरे धीरे खबर होती गई, लोग कहते गए कि आप वहां न जाइए, वहां के हालात अच्छे नहीं हैं। कुल मिलाकर इमाम हुसैन पलटे नहीं, वापस नहीं हुए, जा रहे थे कूफा के तरफ, रास्ता बदल दिया गया। ऐसी जगह पहुंचे जो बड़ा सा मैदान, 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की तारीख, 2 मुहर्रमुल हराम का दिन था। जिस मैदान में पहुंचे वो अनजान मैदान, मगर उस मैदान में कुछ ऐसी कशिश जैसा लगे कि अब यही हमारा मस्कन है। तो पता किया गया कि ये मैदान कौन सा मैदान है। तो कई नाम थे उसके, किसी ने कहा मैदान मारिया, किसी ने कहा मैदान नैनवा और किसी ने कहा मैदान करबला। तो जब कहा मैदान करबला तो इमाम हुसैन कहते हैं उतर जाओ, यही वो मैदान है जहां पे मेरे बाबा ने शुक्राने की नमाज अदा की थी। यही वो मैदान है जहां की मिट्टी को उठाकर जिब्राइल अमीन ने नाना जान की बारगाह में पेश किया था।
यही वो मैदान है जहां हमें घेरा जाएगा, प्यासा हमें तड़पाया जाएगा। हम जान तो दे देंगे मगर अपने नाना जान के दीने मतीन के परचम को बुलंदो बाला करके चले जाए। लिहाजा यजीद का बाइकाट हुआ। क्यों? आज भी यजीद तो दुनिया में नहीं मगर यजीद सिफत लोग दुनिया में मौजूद हैं, उनका बाइकाट होना चाहिए। क्यों? किसका? यजीद सिफत लोग मौजूद हैं। यजीद का बाइकाट इमाम हुसैन ने क्यों किया था जानते हैं? पहली वजह कि वो शराबी था। जोर से बोलिए, क्या था? जोर से बोलिए। अगर कोई शराबी मस्जिद का मुतवल्ली बने तो बाइकाट उसका होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, ये किसका तरीका है? बोलिए। दीनी काम की जिम्मेदारी शराबी के हाथ में अगर जाए तो उस तहरीक के खिलाफ आवाज उठाना ये किसका तरीका है? बोलिए ना रे बाबा, किसका तरीका है? इमाम हुसैन का तरीका। यजीद के कंट्रोल में इस्लामी बागडोर जा रहा था। जब वो खुद शराबी था, जब वो शराब पीता तो क्या रियाया को रोक देता? बोलिए। आज जो आलिमों से कहा जाता है, जो आलिम आमतौर पे कह देते हैं क्या मौलाना को दिल नहीं होता? होता है दिल, मगर आपका दिल अवाम के जैसा दिल नहीं। आपके दिल को अल्लाह पाक ने कुछ अलग बनाया है। आपको कुछ सब्र करना होगा। यही तो फर्क है कि नौजवान आम आदमी जब क्रिकेट खेलेगा तो क्या मौलाना क्रिकेट नहीं खेल सकता? जब आम आदमी इधर उधर घूम सकता है तो मौलाना नहीं घूम सकता? अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, नहीं घूम सकता, नहीं खेल सकता। इसलिए कि आप आम आदमी है नहीं, इसलिए आम आदमी जैसा काम आप कर भी नहीं सकते। आम आदमी के तरह आप हैं नहीं, इसलिए आम आदमी के तरह आप चल भी नहीं सकते। आपको आम लोगों ने अपना इमाम बनाया है, आपने आम आदमी को इमाम नहीं चुना। आम आदमियों ने हमको इमाम चुना है, तो हम आम आदमी के तरीके पे अगर चलने लगेंगे तो फिर सारे लोग बिगड़ जाएंगे। लिहाजा हमें आम लोगों के तरीके पर नहीं बल्कि हमें नबी के सच्चे वफादार खास लोगों के तरीके पे चलना होगा, ताकि हमारे लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों के मुकद्दस तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारें। हजरात मुहतरम, यजीद शराबी अब बुरी लत कि वो रिश्ते का ख्याल नहीं करता था। बेटी भतीजी खाला फूफी नानी दादी ये सब का उसके यहां लिहाज नहीं था। ख्वाहिशात नफसानी के लिए किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, उस जैसे नाहंजार के हाथ में अगर इस्लाम का बागडोर जाता तो बोलिए आज का कोई मुसलमान इज्जत से सर उठा पाता? बोलिए, उठा पाता? आज हमारे यहां चचेरी बहन से शादी है तो हम लोग इतना झेलते, खलेरी बहन से शादी है तो इतना झेलते, मगर झेलते क्या है? उन पगलों को यह पता नहीं कि चचेरी बहन से शादी इसलिए जायज है, इसलिए जायज है कि हमारे नबी ने जायज कह दिया तो जायज है। अपनी बहन से हमारे नबी ने हराम कह दिया तो हराम है। अपनी फूफी से नबी ने शादी को हराम कर दिया तो हराम है। मतलब नबी ने जिसे जायज कर दिया वो हमारे लिए जायज है, नबी ने जिसे हराम कर दिया वो हमारे लिए हराम है। और यजीद यही चाहता था, नबी ने जिसे हराम किया हम उसे हलाल कर दें। नबी ने शराब को हराम किया, यजीद उसे हलाल करना चाहता था। नबी ने ज़िना को हराम किया, यजीद उसे हलाल करना चाहता था। नबी ने जिन बातों से रोका, यजीद उस बात को आम करना चाहता था। इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकाट किया।
कि हम जान तो दे सकते हैं मगर यजीद नहंजार के हाथ में इस्लाम के बागडोर को देकर अजमत इस्लाम पर हमला नहीं होने देंगे, अजमत कुरान पर हमला नहीं होने देंगे। हम जान देकर ये बता देंगे कि यजीद गलत है और इमाम हुसैन हक पर है। और यही हुआ कि दुनिया जान गई, यजीद को दुनिया भूल गई। आज नगर नगर शहर शहर डगर डगर इमाम हुसैन के अजमतों के नारे लगाए जा रहे हैं। बोलिए लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अजान कितने बजे? 3:30 हो गया। 10 मिनट में सलाम होगा या क्या होगा? अच्छा जी आप बोलेंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा न्यूज़ वाले ठीक है, मीडिया के रुकन हैं और नात पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, चलिए चंद शेर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के लोगों को अगर नात पढ़ने का शौक हो तो उनको मौका देना चाहिए। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, जोर से कहिए और जोर से कहिए। आका हुसैन करबला में 2 मुहर्रम को पहुंचे, 2 से लेकर 5 तक लोगों से मिल रहे थे। 7 को पानी बंद हुआ, उसी दिन खाना खत्म हुआ। 7, 8, 9, 10 कुछ न मिला। 10 के दिन शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने सारे सरों को इकट्ठा कर लिया और जिस्मों को चुन चुन कर, जो उनके लोगों के जिस्म थे, उनके सिपाहियों के, उसको दफन कर दिया। और इमाम हुसैन और उनके चाहने वाले के जितने जिस्म थे सबको यूं ही करबला में छोड़ दिया बगैर दफन किए हुए। ये लोग निकल गए। जब निकले तो सुनिए, मेरे इमाम का पैगाम सुनिए। आप अक्सर सुनते हैं तकरीरों में कि इमाम हुसैन का जब काफिला निकला मक्के में, ये करबला से लुटा हुआ काफिला जब निकला करबला से 3 दिन के बाद, 10 मुहर्रम के 3 दिन के बाद मुसलमान 10 मुहर्रम को हो हल्ला हंगामा करके सो जाता है, सोचता मुहर्रम खत्म, सब मामला खत्म। इमाम हुसैन का जब काफिला निकला तो सारे सर नेज़े पर थे। इमाम हुसैन का सर भी नेज़े पर था। खुली बिन यजीद सर को लिए हुआ था और बड़ी मस्ती में था कि सबसे ज्यादा इनाम हम ही को मिलेगा। रास्ते में देखा कि कुरान पाक की तिलावत सरे अनवर से लबहाए मुबारक हिल रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत हो रही है। क्यों बोलिए? इमाम हुसैन कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, क्यों? ये दिखाने के लिए कि हम जिंदा हैं, ये दिखलाने के लिए कि हम जिंदा हैं। वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो जिंदा है ही है। मगर कुरान पाक की तिलावत ये सबक दे रहे हैं कि जब तक जिंदा रहना कुरान पाक की तिलावत करते रहना, कुरान पाक की तिलावत को न छोड़ना। और कुरान पाक की तिलावत ही तुझे इज्जत देगी। और हुआ भी यही। उसी लम्हाए मुबारक को हिलता देखकर एक यहूदी ने काफिले को रोक दिया, वो मुसलमान हो गया, थोड़ी सी जंग कर ली। ये देखिए, इमाम हुसैन जिंदा थे तो भी मुसलमान बना रहे थे, शहीद हो गए तो भी मुसलमान बना रहे हैं। और एक बेटा करबला से वापस जा रहा है, वो भी बीमार है, ज़ैनुल आबिदीन। एक बेटा करबला से वापस आए, एक बेटे। यजीद 15 बेटे का बाप। आज उनकी औलादों का पता नहीं लगता है दुनिया में, मगर मेरे हुसैन के एक बेटे से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में आले रसूल का शजरा फैला हुआ। एक बेटे से। हजरत मुहतरम, ये सबक है कि औलादों के भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होगा, जो होगा नबी पाक के दीन पाक के प्यारे काम से होगा।
लिहाजा जो भी करना है दीन पाक के लिए करें। आप भी बाकी रहेंगे, आपका नामे पाक भी बाकी रहेगा। गुजारिश है कि हमारे कौम के नौजवानों को हजरत अली, हजरत ज़ैनुल आबिदीन से सबक लेना चाहिए और हमारी कौम की माँ बहनों को हजरत ज़ैनब से, कि जब काफिले में निकल रही थी तो हाथ बंधे हुए थे, पीछे हाथ बंधे हुए थे, सर पे दुपट्टा नहीं था, ऊंट की नंगी पुश्त थी, उसी पे बैठी थी। तकलीफ का जमाना, जुहर का वक्त हुआ। हजरत ज़ैनब कहती हैं, मेरे मौला रब्बे करीम, वजू करूं हाथ खुले नहीं हैं, तयम्मुम करूं इस पर भी कादिर नहीं हूं, किबला रुख हो जाऊं इस पर भी कादिर नहीं हूं। नमाज का वक्त है, जिस हाल में हूं ज़ैनब नमाज अदा करती है, और ज़ैनब की नमाज को कबूल करना मौला ये तेरा काम। मेरी कौम की मां बहनों, उस हाल में हजरत ज़ैनब नमाज अदा कर रही हैं, और हमारे यहां सुकून हो तो भी नमाज गायब, परेशानी हो तो फिर परेशानी ही है, और शादी हो तो फिर खुशी का मौका है। तो वो कैसी खुशी है जिसमें याद इलाही से हम गाफिल हो जाएं। गुजारिश है हमारे नौजवान नस्लों से, बिलखुसूस आज का जो माहौल बना हुआ है कि कसरत के साथ ये हुनूद समझ गए ना आप लोग? समझ में आए? हुनूद समझे? हुनूद, यहूद, सऊद, ये सब मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए। ये कोई अलग नहीं है। हुनूद, सऊद, यहूद, ये सब मिले हुए हैं, मगर इन सब की कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। मजहब इस्लाम का परचम बुलंद था, बुलंद है और बुलंद बाला रहेगा। ये परचम बुलंद रहेगा। गुजारिश मेरे कौम के बड़े बुजुर्गों से कि अपनी बच्चियों को इस माहौल में संभालिए। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने भी आपको पैगाम दिया है, और इस पे मैं भी कह रहा हूं। एक गुजारिश है बिलखुसूस हमारे नौजवानों से जो एजुकेटेड हैं उनसे, क्या आप अपने मोहल्लों में अपने जानने पहचानने वालों के बीच कोचिंग सेंटर खोलें। अपनी बच्चियों को सिर्फ गर्ल्स कोचिंग सेंटर, उसमें किसी लड़के की एंट्री ना हो सके तो पढ़ाने वाली भी लेडी टीचर हो, और ना हो तो जेंट्स टीचर हो तो वो चलेंगे, मगर खालिस लड़कियों का कोचिंग सेंटर। एक तहरीक चलाइए आप कि आपके गांव की जितनी लड़की है वो आप ही के गांव में कोचिंग में पढ़ेगी, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में पढ़ेगी, आपके मोहल्ले में वो कोचिंग करेगी। डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा लीजिए, डिस्टेंस का सहारा लीजिए, कॉलेज के चक्कर से दूर जाइए। डिस्टेंस का सहारा लेकर अपनी बच्चियों को एजुकेटेड बनाइए, और अपने गांव में खालिस लड़कियों का कोचिंग सेंटर खोलकर 7th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, 7वें से लेकर 12वीं तक की उसकी तैयारी करा के उसके एग्जाम के मामलात को खत्म कराइए, ताकि उसके अंदर दीनदारी भी आ जाए और अपने इस्लाम की तहजीब व तमद्दुन भी बरकरार। वरना पैसा आप देते हैं, हम देते हैं,